अब ये बात सामने आई है कि कातिलाना हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कबूल कर ली है। गैंग ने खबरदार कर दिया है कि हर वो शख्स जो सलमान खान की मदद कर रहा है उसको निशाना बनाया जाएगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये असल चेहरा है इंडिया की सो कॉल्ड डेमोक्रेसी का और वहाँ के एक पुरअमन मुआशरे का। वहाँ बिल्कुल जो है इस अंदाज में टेररिज्म जो है वो अरूज पे है। इंडिया में एक नया ट्रेंड बन गया हुआ है, एक नया बदमाश सामने आ गया हुआ है जो कि अपनी दहशत दिखा रहा है कि मैं इंडिया का टॉप वर्ल्ड जो है गैंगस्टर हूँ, जो कि सलमान खान को हाथ डाल रहा है। वो कोई मामूली बंदा नहीं है, पूरी दुनिया के पीछे पागल है, पाकिस्तानी पागल। क्या लॉरेन ने कभी पाकिस्तान का समर्थन किया है? क्या लॉरेन ने कभी खालिस्तान का समर्थन किया है? क्या लॉरेन ने कभी रेप किया है? क्या लॉरेन ने किसी टेररिस्ट से जुक्त होने का कोई अंदेशा कोर्ट को मिला है? सबूत है इस बात का कि सलमान खान ने उनकी हिरन को मारा है, उनका जो जिसकी वो पूजा करते उसको कत्ल किया है। तो सलमान खान अगर माफी का तलबगार है, माफी मांगता है, माफी मांग लेनी चाहिए उसको। अगर वो माफी नहीं मांगता फिर उसकी भी उतार देनी चाहिए। लॉरेन बिश्नोई को तो अभी जज ने बोला भी नहीं है कि भाई वो गैंगस्टर है, आतंकी तो दूर दूर तक नहीं है वो। मतलब क्या इनका कह रहा है, पूजा करो इनकी, हिरणों की बैठ के पूजा करो, इनको पाला पूछो बैठ के। ये एक सिर्फ फजूल इन्होंने ना वो प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है इसकी ये करने के लिए। हम तो कह रहे कि माफी मांग लो बेटा, बच जाओगे। तुम दाऊद की चाटते हो, बॉलीवुड वाले दाऊद की चाटने के लिए आप रेडी हो, लेकिन आप लॉरेंस बिश्नोई के पैर नहीं पकड़ सकते। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे एक ही नाम ट्रेंड कर रहा है और वो है लॉरेंस बिश्नोई का। तो सिर्फ भारत ही नहीं तो पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पे यही नाम ट्रेंड कर रहा है। और ऐसे में हमारे पड़ोसी कैसे पीछे रह सकते हैं भाई? आपको तो पता ही है भारत में जो कुछ होता है उसको लेके पाकिस्तान का सोशल मीडिया हो चाहे पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके ऊपर उनको बातें करना ही करना है। तो अब ये जब से बाबा सिद्दीकी जो है उनके ऊपर अटैक हुआ और बाद में जिस तरह से सलमान खान को धमकियाँ मिली और जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है, उसके बाद में पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे बस लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर ही बातें हो रही है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये जो सलमान खान को धमकियाँ मिल रही है और ये जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर अटैक हुआ था, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया पे क्या चल रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। उनका कहना ये है कि आप हमसे माफ़ी मांगे। ये जो उनका हिरन जो उन्होंने मारा था सलमान खान ने, वो कहते हैं कि आपने हमारे भगवान को कत्ल कर दिया है, आपने हमारे भगवान को नुकसान पहुंचाया है, तो हमसे माफ़ी मांगे, नहीं तो हम इसकी आपको बुरा पेश आएंगे, हम आपको बुरी सज़ा देंगे। सज़ा इवन की उनको धमकियाँ दी जा रही हैं कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा अगर आप हमसे माफ़ी नहीं मांगते। अब ये इंडिया में एक नया ट्रेंड बन गया हुआ है, एक नया बदमाश सामने आ गया हुआ है जो कि अपनी दहशत दिखा रहा है कि मैं इंडिया का टॉप वर्ल्ड जो है गैंगस्टर हूँ, जो कि सलमान खान को हाथ डाल रहा है। वो कोई मामूली बंदा नहीं है, पूरी दुनिया के पीछे पागल है, पाकिस्तानी पागल है और कंट्रीज़ के लोग पागल हैं। वो उसको मारने की, कत्ल की फेस टू फेस धमकियाँ दे रहा है, मीडिया पे आ गया, वो कहता है मैंने मार देना है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? एक मकड़ी थोड़ी है, वो कोई जानवर थोड़ी है जिसको मार सकते हो आप। अगर मैं उनकी तरफ से बात करूँ, अगर सलमान खान से कोई गलती हुई भी है तो बेसिक माफी मांगने में कोई गलत बात नहीं। ये असल चेहरा है इंडिया की सो कॉल्ड डेमोक्रेसी का और वहाँ के एक पुरअमन मुआशरे का। वहाँ बिल्कुल जो है इस अंदाज में टेररिज्म जो है वो अरूज पे है कि जिसे चाहें, जिसकी चाहे सुपारी दे दें। और जेलों के अंदर बैठे हुए जो गैंग्स हैं वो किसी को भी कत्ल कर दें, वो किसी को भी थ्रेट कर दें, वो बॉलीवुड की किसी की भी स्टार को जो है वो थ्रेट कर दें, वो सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करवा दें, वो बाबा सिद्दीकी को कत्ल करवा दें। और ये जो गैंग है जो मुसलसल इस तरह की कत्लो गारतगरी में इन्वॉल्व है और ये एतराफ़ कर रहा है, ये मान लेता है कि ये कत्ल हमने करवाया है और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों बिगाड़ नहीं सकता? ऐसी क्या वजह सर? ये वजह ये है कि जब बीजेपी की हुकूमत में शामिल बहुत से नाम नेहाद जो हैं सियासतदान अगर इन तमाम कत्लो गारतगरी के पीछे होंगे तो फिर कैसे? ये है कि ये मसला पैदा कहाँ हुआ है। 27 साल पहले सलमान खान ने जो काले हिरन का शिकार किया था, ये तो मसला 27 साल पहले का जो है मेरा ख्याल है जन्म लिया हुआ है, जो आज तक जो अब एक नए सिरे से शुरू हो गया है। ये तो जस्ट एक झूठी रीज़न है कि इस तरह 27 साल पहले काले हिरन का शिकार किया तो इस वजह से सलमान खान के ऊपर ये ब्लेम किया जा रहा है।
असल में होता ही है कि जो भी सेपरेटिस्ट होते हैं या स्टेट के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो उनकी टारगेट किलिंग की जाती है। हमारे जनरल मुशर्रफ ने भी ये कहा था कि अगर कोई बंदा बोल रहा है, जैसे अकबर बुगटी है जो स्टेट के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो उसे मार दो। मतलब जो दुनिया की डिफरेंट एजेंसीज़ होती हैं वो यही काम करती हैं, टारगेट किलिंग करती हैं। सम टाइम वो खुद करती हैं, सम टाइम इस तरह के गैंगस्टर को हायर करती हैं, उनसे काम लेती हैं। यार देखा जाए अब जो लॉरेंस बिश्नोई है, इसने सिद्धू मूसेवाले का कत्ल किया, इसमें भी ऑब्वियसली राह ही होगी और वो और भी करेगा। ठीक है, मेरी बात सुनिए, अभी आपने बोला कि जो स्टेट को काबू करने की कोशिश करता है उसको मरवा दिया जाता है। सिद्धू मूसेवाला चलो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वो डिमांड कर रहा था अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाने की ना, सुनने में यही आ रहा था, इसलिए उसको मरवा दिया। इस भारत देश में 77 सालों से हिंदुओं को डराया जा रहा था, हिंदुओं को मारा जा रहा था, उसका सर तन से जुदा किया जा रहा था। आज पहली बार मुस्लिम माफिया गैंग के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है। जिंदगी खोने का भी डर है मुस्लिम माफिया गैंग को, और मुस्लिम माफिया गैंग को पोल और हिजाब खुलने का भी डर है। बड़ा जबरदस्त डर है। अब आती हूँ इतिहास के पन्ने में कि जो आज सलमान खान के समर्थन में और बाबा सिद्दीकी की मौत पर मातम कर रहे हैं, बिना मुहर्रम के मुहर्रम बना रहे हैं, मैं जरा पूछना चाहती हूँ कि जब गायकार सिंगर गुलशन कुमार की हत्या हुई थी तो ये सारे मुसलमान कहाँ मर गए थे? कौन से नींद की गोली खा लिया था जो किसी ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया? यहाँ तक के बॉलीवुड वाले ने भी स्टेटमेंट नहीं दिया जो मुसलमान थे। खान ग्रुप ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि उनकी हत्या पे बहुत अफसोस हुआ है। क्यों? किसी भी धर्म को आप चेक कर लें, अगर आप उसके धर्म को छेड़ेंगे तो वो आप पे रिएक्ट फौरन करेगा, जल्दी रिएक्ट करेगा, साल में करेगा, 6 महीने में करेगा। मगर वो 27 साल से हुकूमत का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद हमें इंसाफ मिल जाए, मगर उन बेचारों को इंसाफ नहीं मिल रहा। ठीक है, अब उनका एक बच्चा जवान हो गया है। ठीक है, अब लॉरेंस, ठीक है, अब देखे ना अब वो ये जो मर्जी कहें जी वो गैंगस्टर है या कुछ भी है, मगर जब हक पे खड़ा होता है, अपने दीन के लिए कोई खड़ा होता है, वो गैंगस्टर नहीं होता। बड़ा कत्ल बताता हूं जिसका उन्होंने एतराफ़ किया माजी में। सिद्धू मूसेवाला जो गुलकार हैं, बहुत पॉपुलर थे पूरी दुनिया में, उनको कत्ल किया गया। अच्छा, कत्ल करने की वजह थी सर, वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, सिद्धू मूसेवाला जो है वो पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे, वो सियासत में आना चाह रहे थे। जिस हल्के से सिद्धू मूसेवाला इलेक्शन लड़ना चाह रहा था, उसके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे उनका ताल्लुक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ था। लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला को यह पैगाम भिजवाया कि आप इस हल्के से इलेक्शन ना लड़ें। जो टारगेट किलर होता है उसको भत्ता मिलता है, पैसे के लिए मारते हैं। दूसरा ये होता है कि स्टेट की एजेंसीज का उनके साथ ताल्लुक होता है। स्टेट की एजेंसीज अपना मकसद पूरा करने के लिए वो टारगेट किलिंग कराती हैं ताकि हमारा अपना नाम इस्तेमाल ना हो। ठीक है, तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो है ना एक इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप देखें, हिंदू मुस्लिम फसाद करवाने की शायद कोशिश की जा रही है कि जी जो सलमान खान है वो उनका मजहब इस्लाम है, लिहाजा इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। जहाँ तक देखा जाए, नेहरू के टाइम पे इंडिया सेकुलर था। ठीक है, मोदी के टाइम पे इंडिया प्रो हिंदू हो गया। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर हम इंडियन अवाम को देखें, यूट्यूब में डिफरेंट कमेंट्स देख लें, लोगों के इंटरव्यूज़ देख लें, रिएक्शन देख लें, या जो भी इंडिया के जैसे गौरव वारी है, ये सारे बंदे देखें, तो वो ये चाहते हैं कि इंडिया की आइडेंटिटी जो है वो हिंदू होनी चाहिए। ठीक है, ये जो सेकुलर है इससे हमें नुकसान हुआ है। मुसलमानों ने मतलब ज़्यादा पावर पकड़ी है, हम अपीजमेंट करते रहे, उससे हमें उल्टा नुकसान हुआ। लेकिन बात करूं अगर सलमान खान जी की, तो सलमान खान जी यहाँ पर थोड़ा सा एटीट्यूड और ईगो में दिख रहे हैं। उनको सामने से आके माफी मांग लेनी चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई की बात यहाँ नहीं हो रही है बहन, यहाँ पर बात हो रही है एक समाज की। जैसे एक पेड़ को बचाने के लिए बिश्नोई समाज ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। मतलब पेड़ों को इतना वो सुरक्षित रखते, 363 लोगों ने अपनी जान दे दी थी सिर्फ एक पेड़ को बचाने के लिए, उसको काटने नहीं दिया। दूसरा, मैं विश्नोई समाज का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि विश्नोई समाज में जो महिलाएं होती है, अगर जो हिरन होते हैं, हिरन की जो माँ मर जाती है या उनको कुछ हो जाता है, तो विश्नोई समाज की महिलाएं अपना दूध उनको पिलाती है बड़ी हिरन बात को। तो सोच लो कि कितनी बड़ी बात है कि एक महिला अपने तन से दूध पिला रही है। तो उनके लिए जो हिरन है बहुत मायने रखता है। मतलब वो जीव जंतु पेड़ पौधों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई का यही मानना है सलमान खान जी से कि भाई मुझे माफी चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे नाम चाहिए, ना मुझे फेम चाहिए,
कुछ नहीं चाहिए, मुझे माफी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ है। बेशक अगर उसने उसके दीन के बारे में बात की है तो उसको माफी मांगनी चाहिए, ठीक है, उसका वो मजहब है, किसी भी मजहब के खिलाफ हमें बात करने की इजाजत ना हमें है ना किसी भी मजहब को है, समझिए, ना कोई हमारे मजहब पे करे ना हमें इजाजत है हम किसी मजहब को बुरा बोले। अगर हमारे उनका मजहब है, मतलब ये कि कोई मुसलमान अगर किसी के बारे में ऐसी बात करता है तो फिर हमें उसकी भी गर्दन माफी उतार मांगनी दें। चाहिए, हमें उसे माफी मांगनी चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगता, माफी का तलबगार है तो उसे माफी दे देनी चाहिए। अगर उनकी कम्युनिटी के पास सबूत है इस बात का कि सलमान खान ने उनकी हिरन को मारा है, उनका जो जिसकी वो पूजा करते उसको कत्ल किया है, तो सलमान खान अगर माफी का तलबगार है, माफी मांगता है, माफी मांग लेनी चाहिए उसको। अगर वो माफी नहीं मांगता फिर उसकी भी उतार देनी चाहिए। सलमान खान की हिरनी दी पई है, तेनू ये नहीं, मेरी बात सुनो ना, आप तो सलमान खान की पड़ी हुई है, जो उन्होंने हमारी अपनी फिल्मों में हमारे बारे में इतनी बकवासें की, अपनी बातें की इतनी बड़ी बड़ी, तो तुझे उनकी फिक्र नहीं, मैं इतनी स्त्रियां तुझे दिखा दूं उनकी। क्या लॉरेन ने कभी पाकिस्तान का समर्थन किया है? क्या लॉरेन ने कभी खालिस्तान का समर्थन किया है? क्या लॉरेन ने कभी रेप किया है? क्या लॉरेन ने किसी टेररिस्ट से जुक्त होने का कोई अंदेशा कोर्ट को मिला है? क्या लॉरेन ने किसी नशा का व्यापार का इल्जाम लॉरेन बिश्नोई पर है? क्या लॉरेन पर लैंड माफिया का इल्जाम है? क्या लॉरेन ने कभी अपने बयान में किसी मजहब वालों को कोई तकलीफ पहुंचाई है? क्या लॉरेन ने कभी किसी गरीब मासूम को कुचलकर मौत के घाट उतारा है? नहीं, नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के एक जज थे आर.के. अग्रवाल। उनका जजमेंट आज मैं पढ़ रही थी, मुझे याद आया कि उन्होंने कहा था, हु विल डिसाइड हु आर टेररिस्ट और नॉट? कौन डिसाइड करेगा कि वो टेररिस्ट है या नहीं है, या गैंगस्टर है या नहीं है? ये तो कोर्ट और जज डिसाइड करेगा ना। पर लॉरेन का केस तो अभी अंडर ट्रायल है। अभी तो ये साबित नहीं हुआ है कि वो गैंगस्टर है भी कि नहीं है। और मैंने आपको एक्टर एक्ट्रेस के बारे में बताया, पॉलिटिशियन के बारे में बताया, तो जितना बुरा लॉरेन ने नहीं किया है उससे ज्यादा बुरी बातें और घटनाएं मैंने प्रूफ के साथ आपको बता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानियों का ये मानना है कि ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे स्टेट का हाथ हो सकता है, क्योंकि जो भी स्टेट के खिलाफ बातें करता है या स्टेट के खिलाफ जाता है उसको स्टेट जो है वो ऐसे ही लोगों के थ्रू जो है निपटा देती है, उसको मरवा देती है। और इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया सिद्धू मूसेवाला का दोस्तों, और एक बंदा तो ये कह रहा था कि उसको पीएम बनना था इसीलिए रास्ते से हटा दिया। तो भाई दोस्तों हमारे से ज़्यादा इन लोगों को पता है, बताओ आप भारत के बारे में। तो खैर अब इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया सिद्धू मूसेवाला का, तो पहली बात तो पाकिस्तानियों से एक बात कहूँगा, भाई ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है कि फौज जिसे चाहिए उठवा लेती है, फौज जिसे चाहिए टपका देती है। ये भारत है, यहाँ ऐसा नहीं होता। और रही बात सिद्धू मूसेवाला की, तो भाई भारत में रोज के सैकड़ों हज़ारों लीडर्स पैदा होते हैं, जिसमें से कई सारे फिल्म एक्टर्स होते हैं, कई सारे सिंगर्स होते हैं। क्या हर किसी को टपका दिया जाता है? इसका जवाब इनके पास नहीं होगा। और एक सिद्धू मूसेवाला अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर भी लेता तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है भाई, ऐसे कई लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं। कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं था सिद्धू मूसेवाला, वो तो एक गायक था। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो पाकिस्तानी है इनका कहना है कि भारत पहले सेक्युलर था और अभी जो सरकार है ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। तो पाकिस्तानियों को एक जवाब दूंगा कि भाई जब पाकिस्तान बना तब आपका देश तो सेक्युलर नहीं बनाया, आपने तो आपका देश जो है इस्लामिक कंट्री करके घोषित कर दिया। अगर भारत के लोग जहाँ पे ज़्यादा हिंदू रहते हैं, ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है, अगर उनको ये लगता है कि हमारा देश अगर हिंदू राष्ट्र बने तो आपके पेट में क्यों दर्द होता है? आपने तो आपकी इस्लामिक कंट्री बना ली, तो भारत के लिए आपके पेट में दर्द क्यों होता है? तो खैर दोस्तों इनके पेट में ऐसा ही दर्द होता रहेगा। ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।